तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन दे चुका था पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। 11वीं क्लास की आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है 11वीं क्लास जो है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं आज से, जो कि मैंने दोनों बुक का इंट्रोडक्शन आपको दिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करी थी कि पहली बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर है। जैसे संविधान के बारे में फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद अधिकार, मौलिक अधिकार, राजकीय नीति निषेध तत्व क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस की बात करते हैं। और फिर थर्ड चैप्टर जो है वो चुनाव, फोर्थ कार्यपालिका, फिर उसके बाद विधायिका, फिर न्यायपालिका, फिर संघवाद, ठीक है। ऐसे करके सारे चैप्टर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी तक जो है मैंने इंट्रोडक्शन दिया है पहली और सेकंड बुक का। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर, बुक नंबर 1, संविधान क्यों और कैसे, मतलब संविधान कैसे बना, संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इसके अंदर कई सारी चीज डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं इसके थोड़े इंट्रोडक्शन की बात करूं, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो संविधान क्या होता है, संविधान की विशेषता क्या है, संविधान के काम क्या है, संविधान निर्माण क्या हुआ, जो कि आज मैं पढ़ाने वाला हूं। संविधान कैसे बना, संविधान सभा क्या है, ठीक है। संविधान निर्माण क्या है और संविधान सभा क्या थी, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और संविधान क्या है, इसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं इस क्लास के अंदर, ठीक है। समझ में आई। और जैसा कि मेरे को पता है, आपको भी पता है कि 10th क्लास के अंदर क्या था, आपका सोशल साइंस एक सब्जेक्ट होता था जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। लेकिन अब जो है 11th क्लास में आप नए आए हो, ठीक है। आपको पॉलिटिकल के बारे में जिसने पढ़ा होगा उसको थोड़ा बहुत पता होगा संविधान के बारे में, लेकिन अब जो है एक्चुअल में पॉलिटिकल को डीपली पढ़ने की बात करेंगे हम कि पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, वो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आप जो है ये क्लास ले रहे हैं तो मेरे को इतना पता है कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो आपकी राजनीतिक विज्ञान की जो पुस्तक है, बुक है, उसके अंदर पहला चैप्टर जो है वो संविधान क्यों, कैसे और कब की बात जो करता है, उसके अंदर हम आज पढ़ेंगे संविधान क्या है और संविधान निर्माण कैसे हुआ और संविधान सभा क्या थी। मतलब संविधान निर्माण और संविधान सभा को एक साथ मिलकर जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं संविधान की, ठीक है। चैप्टर के अंदर मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, ठीक। अब बात करते हैं संविधान निर्माण की, ठीक है। तो संविधान निर्माण से पहले हम बात करेंगे संविधान क्या है। संविधान, संविधान को चर्चा करेंगे हम, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। तो संविधान की अगर मैं चर्चा करूं तो संविधान को बोला जाता है, ऐसे लिखेंगे परिभाषा जो है, संविधान, संविधान पहले मैं बता देता हूं फिर लिखेंगे कि संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से चलाया जाता है, अर्थात नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। फिर दोबारा सुनेंगे, आराम से सुनेंगे। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था को सुनियोजित या सुचारू रूप से या बढ़िया तरीके से या अच्छे तरीके से चलाया जाता है, वो संविधान कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे या छोटे क्रम में लिखेंगे, नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। मैंने क्या बोला, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा
जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को, किसी देश की शासन व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से चलाया जाता है उसको ही संविधान कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी बात कि नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। ठीक है, मतलब संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से चलाया जाता है, उसको ही संविधान कहते हैं। ठीक है, दूसरे क्रमों में बात करूं, अगर ये जो बड़ा लग रहा है आपको, अगर मैं छोटे वे में बात करूं, छोटा याद करने की बात करूं, तो नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। इतनी बात क्लियर, नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। ठीक, अब हम आते हैं संविधान, आपको आई हो, कॉन्स्टिट्यूशन आई हो, मतलब नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या है? सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, मैं जो हूं लेक्चर देने आया हूं यहाँ पर और आप लेक्चर लेने आए हैं, तो मैं बहुत कम लिखवाता हूं। ठीक है, मतलब मैं लिखवाऊंगा आपको, लेकिन मैं बहुत कम लिखता हूं और मैं लिखवाने पे फोकस ज्यादा करता हूं, समझाने पे ज्यादा फोकस करता हूं। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए और जो लिखी हुई चीजें आप याद करें। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे बहुत कम लिखूंगा, लेकिन लिखवाऊंगा मैं बहुत, वो आप लिखेंगे, जिससे क्या होगा, आप अगर लिखते हैं तो आपके पहली बार माइंड में जाएगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे याद भी रहेगा। वो बोलते हैं ना कि लिखने से जल्दी याद होता है, तो वही चीज मैं टेक्निक आपके साथ आजमाना चाहता हूँ। ठीक है, वही चीज मैं लेके आया हूँ, तो लिखवा देंगे। ठीक, तो अब आते हैं संविधान, आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम आते हैं संविधान निर्माण। संविधान निर्माण क्या है? संविधान का निर्माण ऐसे लिख सकते हैं हम, संविधान का निर्माण मतलब क्या बात करी इसके अंदर? बात करी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे तैयार हुआ, संविधान कैसे बना, संविधान सभा क्या थी। आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से डीपली घुसकर इसका पोस्टमार्टम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान है क्या, एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना भाई? फॉर एग्जाम्पल, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। तो जब मुझे भूख लग रही है, खाना चाहिए, तो भाई खाना कैसे बना? मेरे को भूख लगी, मेरे पास खाना आया, तो वो खाना कैसे बना? और यही बात करेंगे कि भारत देश है, जो देश है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं, संविधान हमें पता है कि भारत के अंदर संविधान है, तो संविधान कैसे बना, संविधान कैसे मेकिंग हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात करेंगे हम कि संविधान कैसे बना। ठीक है, मतलब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलते हैं अब संविधान कैसे बना। ठीक है, तो संविधान कैसे बना, अब चलते हैं।
संविधान जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया था, ठीक है। बहुत ही टाइम लेके कई देशों के संविधान को जांच कर, कई देशों के संविधान को क्या कर कर पढ़कर हमारा भारत देश का संविधान निर्माण हुआ है, बना है। तो जो तुम्हारे 11th क्लास की बुक है एनसीईआरटी फॉलो करना महाराज, उसके अलावा कुछ फॉलो मत करना, पहले बता रहे हैं। तो एनसीईआरटी जो बुक है, ठीक है, जो पहली बुक जो है तुम्हारी, उसके अंदर ज्यादा डीपली नहीं दे रखा, वो 11th के पर्पज से दे रखा है। लेकिन मैं 11th को मद्देनजर रखते हुए कई और चीज डीपली पढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खाना मिले, जिससे कि आपके नंबर भी एक्स्ट्रा मिले औरों बच्चों से, ठीक है। जो भी इस चैनल पे टीचिंग विद हर्ष दुबे चैनल पे जुड़ा हुआ है, उसको एक्स्ट्रा खाना मिले, उसको ज्यादा नंबर मिल सके, ठीक है। तो इसके अंदर आप चलते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान निर्माण। तो हम थोड़ा जो है किताब से थोड़ा पहले बात करेंगे। किताब जो है वो बात करती है क्या 1942 से 1946 से, लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे क्या संविधान सभा की बात करते हैं, संविधान निर्माण और संविधान सभा। तो संविधान सभा का गठन की विचार कब आया, इसकी हम चर्चा करेंगे। क्या संविधान सभा के गठन का विचार पे हम चर्चा करते हैं थोड़ी, फिर उसके बाद आगे आते हैं कि संविधान सभा के गठन का विचार कैसे आया। तो संविधान सभा के विचार का गठन जो है, संविधान सभा के गठन का जो विचार जो है 1934 के अंदर आया। महाराज ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा के गठन का जो विचार था 1934 में आता है। और ये विचार लाने वाले जो व्यक्ति थे वो MS रॉय एक व्यक्ति हुए, MS रॉय एक व्यक्ति हुए, जो कि संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार लाते हैं, ठीक है। संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में जब आया, MS रॉय लाते हैं। और MS रॉय जो है वो व्यक्ति हुए जो कि वामपंथी आंदोलन के एक प्रमुख दावेदार या एक प्रमुख नेता थे। वामपंथी एक आंदोलन था, ठीक है, वो आपकी बुक में नहीं है तो उसको डीपली नहीं पढ़ाऊंगा। वामपंथी जो है क्या वामपंथी आंदोलन जो है उसके एक प्रमुख नेता थे या दावेदार थे, उसमें इंक्लूड थे, उसमें भागीदार थे, पार्टिसिपेट कर रखा था। क्या बोला, वामपंथी आंदोलन के नेता, ठीक है। वामपंथी आंदोलन के क्या हुए, ये नेता थे, ठीक। कौन? MS रॉय। MS रॉय जो है 1934 के अंदर संविधान सभा के गठन का विचार करते हैं और यहाँ से संविधान सभा की एक लहर के रूप में एक आगाज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो संविधान सभा जो है 1934 के अंदर विचार रखी जाती है, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है 1935 के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है भाई, राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम सबने सुना होगा। कांग्रेस का नाम सबने सुना होगा, बहुत फेमस पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, सबसे ओल्ड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या देखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार क्या
पहली बार क्या देखने को मिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार क्या देखने को मिला, संविधान सभा की। भाई संविधान बनाने के लिए कहीं ना कहीं तो सभा बैठाएंगे, सभा बनेगी, संविधान बनाने की बात करेंगे। संविधान राह चलते रोड पे तो नहीं बन जाएगा ना, तो संविधान बनाने के लिए एक एरिया चाहिए था, एक जगह चाहिए थी, तो संविधान सभा की बात करी गई। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग उठाई, ठीक है, गठन के बारे में चर्चा हुई और ये बात कही कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की जरूरत है, ठीक है। और ये जो मांग उठाई वो आधिकारिक रूप से उठाई गई, ऑफिशियल रूप से उठाई गई, आधिकारिक रूप से उठाई गई। मतलब कहने का मतलब ये था कि जो संविधान सभा है उसकी मांग कांग्रेस ने 1935 के अंदर संविधान सभा का गठन लिख लेंगे, संविधान सभा का गठन, ठीक है, या संविधान सभा की गठन की मांग, संविधान सभा की गठन की मांग। और ये मांग कैसी रहेगी, ये मांग रहेगी आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1935 के अंदर उठाई। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ाया है, संविधान सभा के गठन पर हम चर्चा कर रहे हैं। 1934 से मैं आपको एक मूवी, एक ट्रेलर, एक बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई, हमारी क्लास में रटवाया नहीं जाता है, पहली बात हम रटवाने पे विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते, हम समझाने पे विश्वास करते हैं कि समझाया जाएगा आपको और सारी चीजें क्लास के अंदर याद कराई जाएगी, घर पे जाके आप रिवीजन करो बस। तो पहली बात हम बात कर रहे हैं 1934 की, कब, संविधान सभा के गठन के विचार की। संविधान सभा का जो गठन का जो विचार आया वो आया 1934 में। कौन लाया, MS रॉय लाए, जो कि वामपंथी आंदोलन के एक प्रमुख दावेदार या नेता के रूप में देखे गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार क्या बात करती है कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की गठन की मांग उठाती है और आधिकारिक रूप से ये मांग उठती है, ऑफिशियल रूप से ये मांग उठाई जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया होगा, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम संविधान की किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं। तो फिर अब आगे चलते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं। कब, 1934 पढ़ा दिया, 1935 पढ़ा दिया और अब चलते हैं कहाँ, 1938। तो अब हम चलते हैं कहाँ, 1938 में 1938 के अंदर, अभी तक मैं 2 डेट बता चुका हूं, 1934, 1935। अब 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक दावेदार, एक मेंबर, उनके एक दावेदार, जो कि आपने बहुत ही फेमस तरीके से, फेमस है, जो कि आप जानते भी है, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख दावेदार नेता, एक नेता के रूप में या एक मेंबर
या एक नेता जाते हैं, कहाँ जाते हैं अभी बताएंगे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक नेता जिनका नाम पंडित जवाहर लाल नेहरू, इनके बारे में सबने सुना है। कौन थे ये भाई? पंडित जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक घोषणा करते हैं 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, एक घोषणा करते हैं। और वो घोषणा क्या होती है, वो ये बोलते हैं, उस टाइम अभी तक तो बातें चल रही थी सरकार के अंदर 1935 1934 भाई संविधान की गठन की मांग हो रही है, ये अभी सरकार के अंदर ही, ये पब्लिक, ये इंडिया में, ये भारत में किसी को नहीं पता था कि संविधान क्या है। संविधान की भी चर्चा हो रही है, संविधान की भी बात हो रही है, ये अभी तक सरकार गवर्नमेंट के अंदर ही, सरकार के अंदर ही बात हो रही थी। लेकिन नेहरू ने घोषणा करी कब, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते हैं कि स्वतंत्र भारत के लिए क्या संविधान निर्माण के लिए एक वैश्य मत अधिकार होता है। बात करते हैं क्या, घोषणा की बात करते हैं क्या, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए, क्या स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए क्या वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार पर चुनी गई स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार पर चुनी गई एक संविधान सभा का गठन किया गया है, जो कि संविधान बनाने या निर्माण करने की बात करता है। संविधान बनाने या निर्माण करने की बात को हटा देंगे, निर्माण करने का काम करेगा। ठीक है, और ये जो निर्माण की बात करेगा, ये तो काम करेगा, लेकिन और इसमें बाहरी लोग शामिल नहीं होंगे। बाहरी लोगों का शामिल ना होना। ठीक, समझ में आया। बात करी 1948, पीछे से लेते हैं। 1934 में एम.एस. रॉय ने, वामपंथी जो आंदोलन के एक नेता हुए, उन्होंने गठन की विचार, संविधान के विचार की बात करी। ठीक, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि एक पार्टी थी, पहली बार ये संविधान सभा के गठन की मांग करती है और ये आधिकारिक रूप से मांग करती है। फिर 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू एक घोषणा करते हैं, जो कि बात करते हैं स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार पर चुनी गई एक संविधान सभा का गठन किया गया,
जो संविधान बनाने या निर्माण करने का काम करेगा और बाहरी लोगों का शामिल ना होना, मतलब इसमें बाहरी लोग शामिल नहीं होंगे, करेगी, ठीक है, और इसमें बाहरी लोग शामिल नहीं होंगे। अब ये वैध मताधिकार क्या है भैया, जब ये मैं चुनाव पढ़ाऊंगा उसके अंदर बताऊंगा वैध मताधिकार क्या होता है। वैध मताधिकार मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट की बात करते हैं, मतलब कि जो 18 साल से प्लस व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है, उसकी चर्चा थी, ठीक है। ये हम चर्चा करेंगे उस टाइम, डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, आई हो, इतनी चीजें क्लियर है, समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसको मैं रेफ कर देता हूं। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको, बहुत अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश करी, ठीक। तो अब आगे चलते हैं संविधान सभा के गठन के विचार के अंदर ही, ठीक। संविधान सभा बन रही है भाई, विचार हो रहा है, निर्माण हो रहा है, संविधान का निर्माण हो रहा है, और वो किस प्रकार से हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है भाई, नेहरू जी घोषणा करते हैं, ठीक है, संविधान सभा का गठन करा है संविधान निर्माण के लिए, और इसके अंदर बाहरी लोग कोई भी शामिल नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश सरकार की ओर से उसी टाइम 1938 के आसपास ही क्या देखने के लिए मिलता है कि ब्रिटिश सरकार ने भी क्या बोला कि सैद्धांतिक रूप क्या होता है, सैद्धांतिक रूप क्या होता है भाई, सैद्धांतिक रूप से टेरिटोरियल फॉर्म जिसे बोलते हैं हम, टेरिटोरियल फॉर्म से क्या देखने के लिए मिला कि स्वीकार करेंगे संविधान को, और इसकी जो मांग है, ठीक है, कहने का मतलब भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए वैध मताधिकार पर चुनी गई एक संविधान सभा का गठन किया गया है, जिसका काम होगा संविधान बनाना या निर्माण करना, ठीक है, जो कि इसके अंदर बाहरी लोग शामिल नहीं होंगे, ये बात करी है। तो इस संविधान सभा को ब्रिटिश जो सरकार थी उसने भी स्वीकार करा, और इस स्वीकार करने को अगस्त 'अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। किसमें? अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। किसको? जो ये बात कही थी बस उसको ही ब्रिटिश सरकार ने क्या करा था? स्वीकार करा था, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बस क्या करा था? एक्सेप्ट करा था, स्वीकार करा था, वही क्या था? अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, और वो भी सैद्धांतिक रूप से, ठीक है। इतनी बात क्लियर, समझ में आया अगस्त प्रस्ताव। अब हम चलते हैं अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 सबसे इंपॉर्टेंट डेट या सबसे अहम डेट, क्या 1942 है। 1942 चलते हैं, क्योंकि अभी हम 1938 में थे, अब 1942 के अंदर क्या बात होती है भाई, देखते हैं। 1942 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मिशन की शुरुआत करना स्टार्ट कर देते हैं। 1942 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने 1942 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री ब्रिटिश सरकार के क्या 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री जिनका नाम क्या था अभी बताता हूं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री
1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री जिनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि भारत आए। और ये क्यों भारत आए, इसके पीछे भी है कहानी। ये भारत इसलिए आए थे क्योंकि ये एक मिशन लेके आए थे जिसका नाम कैबिनेट मिशन, और ये इनके साथ साथ ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक दो अधिकारी भी आए थे। ठीक है, अब हम आते हैं कैबिनेट मिशन की को भेजा। कैबिनेट मिशन की हम चर्चा करेंगे अब। क्या जो कैबिनेट मिशन है, ठीक, 1942 में सर रदरफोर्ड क्रिप्स भारत आते हैं, और क्रिप्स कैबिनेट मिशन जो है 1942 तो टाइम पीरियड चल ही रहा था, लेकिन एक्चुअल में भारत के अंदर कैबिनेट मिशन जो है एक्चुअल में भारत के अंदर कैबिनेट मिशन जो है वो आता है, अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं, इसके 4 साल बाद। ठीक है, कब? 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। इसके अंदर 3 लोग इस कैबिनेट मिशन को लेके आते हैं। 1942 में अब आते हैं एकदम क्लियर से, मैं आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 1942 में कैबिनेट ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आते हैं। वो इसलिए आते हैं, जो प्रधानमंत्री ने संविधान सभा बनाई थी, ठीक है, जो संविधान सभा बनाई थी, ठीक, उसको जांच करने के लिए कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स आते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जांच करके जाते हैं, और फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन लाया जाता है 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जब भारत लाया जाता है, तो ब्रिटेन से 3 लोग इस मिशन को लेके आते हैं। और वो 3 लोग कौन कौन होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। 3 लोग कौन कौन थे? पहला जो व्यक्ति था वो, उसका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्या बोला गया? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्या बोला गया? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक, एक तो अंग्रेजों के नाम ऐसे ऐसे होते हैं ना कि पूछो मत आप। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, स्टेफोर्ड, ठीक है, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सेकंड जो हुए वो हुए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, सेकंड जो हुए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और थर्ड जो व्यक्ति होते हैं उनका नाम होता है, थर्ड जो व्यक्ति होते हैं उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है एनवी अलेक्जेंडर। एनवी अलेक्जेंडर। क्या? एनवी अलेक्जेंडर। ठीक है, एनवी अलेक्जेंडर होते हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आता है। 3 व्यक्ति जो होते हैं वो लाने वाले होते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है वो कौन थे भाई? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वो सचिव थे। कहाँ के? वो सचिव थे भारत, जो भारत है, ठीक है, भारत मामलों की जो चर्चाएं होती थी ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन असेंबली के अंदर, संसद के अंदर, वहां के वो सचिव थे भारत मामले के। ठीक है, भारत मामले के सचिव थे सर स्टेफन क्रिप्स। बता दिया मैंने, कैबिनेट मंत्री थे ये। और ये कैबिनेट मंत्री में कौन से मंत्री थे उस पर हम चर्चा करेंगे, व्यापार बोर्ड के।
व्यापार बोर्ड। व्यापार बोर्ड के ये मंत्री थे, ठीक है, व्यापार बोर्ड के मंत्री या व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष या मंत्री। और एवी अलेक्जेंडर जो थे, एवी अलेक्जेंडर जो थे ये नौसेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री थे एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, क्लियर होगी, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, एक बार और समझा देता हूं। जो प्रधानमंत्री, जो कि 1938 में एक भारतीय ब्रिटिश नेता ने, जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, आगे चल के वो प्रधानमंत्री बने। अभी मैं प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो प्रधानमंत्री अभी इस टाइम नहीं थे, तो एक मंत्री के रूप में थे। कहां पर? कांग्रेस के अंदर। तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1948 में एक मंत्री ने पूरे भारत को ये बताने की कोशिश करी कि संविधान निर्माण के लिए हमने संविधान सभा बनाई है, और संविधान जो सभा बनी है वो वैश्व मताधिकार के अनुसार बनी है, और उसके अंदर बाहरी लोगों का आगमन नहीं है, बाहरी लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे संविधान निर्माण में, ठीक है। और उसी को स्वीकार करने के लिए, उसी को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार करा, उस संविधान सभा को, उसी को ही अगस्त प्रस्ताव के रूप में देखने की बात करते हैं। फिर 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि भारत आते हैं जांच करने संविधान सभा को। संविधान सभा के अंदर मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग बोलती है कि भैया भारत को 2 टुकड़े कर देने चाहिए, और 2 टुकड़े करने के बाद संविधान को अलग अलग बात करने की बात करी कि जब भारत के 2 टुकड़े होंगे, कहने का मतलब मुसलमान के मतलब पाकिस्तान जो बनेगा वो जहां पर जनसंख्या मुसलमानों की है वहां पर पाकिस्तान, और जहां पर हिंदुस्तानी की जनसंख्या ज्यादा वहां पर हिंदुस्तान का निर्माण होगा। तो जब 2 निर्माण हो रहे हैं तो 2 संविधान सभा भी बननी चाहिए, जो कि खारिज कर दी थी ये बात, ठीक है। और भारत में जब ये आए, भारत में ये आए, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 को आता है। इसको लाने वाले 3 व्यक्ति हुए, जिनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक, ये कौन थे? सचिव थे भारत मामले के उस टाइम, ठीक है। फिर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, अभी बताया कैबिनेट मिनिस्टर जो थे। एवी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, इतनी बात मैंने समझाने की आपको कोशिश करी। अब आगे चलते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। आगे चलेंगे तो आगे इसके अंदर देखने के लिए क्या मिलेगा। अब संविधान जो बन रहा है, ठीक है, अब यहाँ से एक्चुअल में आपकी बुक के अंदर यहाँ से स्टार्टिंग कराई गई है, जो कि अभी तक मैंने जो बताया है ये बहुत डीपली बताया है, ठीक है। अब जो है कैबिनेट मिशन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, 1946 से। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो कैबिनेट मिशन के अंदर बात करेंगे क्या बात हुई थी। लेकिन उससे पहले कैबिनेट मिशन के अंदर कुछ एक और बात थी, जो मिशन के अंदर, कैबिनेट मिशन के अंदर इतनी बात क्लियर है, कैबिनेट मिशन के अंदर भाई भारत को सीटों के आधार पर बांट दिया गया था। वो सीट्स कैसी थी आइए मैं बताता हूं। 389 टोटल सीट्स हुई, ठीक है, 389 टोटल सीट्स बांटी गई, ठीक। उसके अंदर कुछ सीटों को डिवाइड करा गया। उस सीटों को किस प्रकार से डिवाइड करा गया, देखिए, उन 389 जो सीटें थी, ठीक, उसको बांटा गया ब्रिटिश भारत, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश ने हुकूमत करी, शासन करा हमें। लगभग शासन की मैं बात करूं तो 178 वर्ष तक या साल तक शासन करा भाई। किसने? ब्रिटिश हुकूमत ने, ठीक है। लगभग हम 200 साल बोलते हैं, क्योंकि वैसे शासन तो यही था लेकिन धीरे धीरे वो गए, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत 38 सीट जो थी इसको बांटा
ठीक, 38 सीट को बांटा ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश भारत के बाद देसी रियासत। ब्रिटिश भारत और देसी रियासत, क्या ब्रिटिश भारत और देसी रियासत बांटने का काम करा। ठीक है, ब्रिटिश भारत के अंदर टोटल जो सीटें हुई 296 सीटें इसको दी गई। ठीक है, और फिर उसके बाद देसी रियासत को 93 सीट जो प्रोवाइड कराई गई। ठीक है, दी गई। देसी रियासत जो थी भारत के अंदर 93 देसी रियासत थी और 296 ब्रिटिश भारत के हुकूमत में थी, और ब्रिटिश भारत के हुकूमत में भी कुछ सीटें और प्रोवाइड कराई गई और बांटी गई, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बांटी गई 292 और 4। भाई जो 292 थे, जो 292 थे कि प्रत्येक, क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि होगा, मतलब एक मेंबर होगा, एक बंदा होगा, मतलब 10 लाख, प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि, मतलब प्रतिनिधि का मतलब यहाँ पर क्या है, सीट। भाई 292 है ना सीट, तो एक सीट 10 लाख लोगों पर। आप एक इमेजिनेशन करके देखिए कि 10 लाख लोग, उस पे एक ही सीट, एक ही मेंबर होगा, तो 292 है, 10 लाख से इसको गुणा करते रहिए, इतने लोग। ठीक है, फिर टोटल इतनी सीट थी और गुणा करिए, अब करते जाइए, हमारा क्या है। तो देसी रियासत जो है 93, ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपली स्टेट बोलते हैं। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत, टोटल सीट 296। इतनी बात आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी और समझ में आया होगा कि कैसे सीटों का बंटवारा है। नहीं हुआ है तो मैं एक और बार अभी फिर समझा देता हूं कि किस प्रकार से कैबिनेट मिशन जब आया 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में जब आया तो 1946 में कैबिनेट मिशन ने कैसे भारत को सीटों के आधार पर बांट दिया, टुकड़ा कर दिए। तो वो सीट हुई टोटल 389, जो सीट हुई उसको ब्रिटिश भारत और देसी रियासत में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ब्रिटिश भारत में 296 सीट मिली और देसी रियासत में 93 सीट। ठीक है, फिर ब्रिटिश भारत को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक 292 प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि सीट की बात करी गई, और ये चार जो थे ये चीफ कमिश्नर जो थे इनके रूप में देखने के लिए मिले। ठीक है, जो कि दिल्ली जैसे इलाके देखने के लिए मिले। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर, इसको भी अब मैं रफ करता हूं और आगे समझाने की बात करता हूं। चार जो है चीफ कमिश्नर हैं आपके। अब जो है आगे चलते हैं, इतनी बात क्लियर हुई होगी, इतनी बात जो है आपको क्या है समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। ठीक, अब चलते हैं हम जुलाई। ठीक, जुलाई अगस्त 1946 की बात है, जुलाई और अगस्त के आसपास की बात है, मार्च में आया कैबिनेट मिशन। ठीक है, लेकिन अब जो बात कर रहे हैं हम जुलाई और अगस्त की बात कर रहे हैं 1946 की। ठीक, जुलाई और अगस्त 1946 में क्या देखने के लिए मिला कि भाई जो सीटें थी, टोटल जो सीटें थी जो कि ब्रिटिश भारत में चुनाव हुआ, ब्रिटिश भारत के अंदर, ब्रिटिश जो भारत था, ब्रिटिश भारत का चुनाव देखने के लिए मिला, या ब्रिटिश भारत की सीटों का चुनाव।
और ये चुनाव जो था वो ब्रिटिश भारत की सीटों का जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष विधि से देखने के लिए मिला। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि से या अप्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मिला ये चुनाव। जो चुनाव था इसके अंदर 296, ये जो चुनाव था इसके अंदर 296 जो है सीटें जो है बांटी गई, तोड़ी गई। अब वो कैसे तोड़ी गई अभी बताते हैं। 1, 2 और 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया। 296 को कैसे चुना हुआ अब आते हैं। एक था राष्ट्रीय कांग्रेस, अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव हो रहा है, किस किस को कितनी सीट मिली उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक था राष्ट्रीय कांग्रेस, सेकंड जो था वो था मुस्लिम लीग, ठीक। और जो तीसरा था वो तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, स्वतंत्र। स्वतंत्र जितनी भी पार्टी थी या सदस्य बोल लो, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में इस सीट पे चुनाव हुए, एक राष्ट्रीय कांग्रेस, एक मुस्लिम लीग, एक स्वतंत्र सदस्य। तो किन किन को कितनी कितनी सीट मिली ये अब जानने की हम कोशिश करते हैं। एक को मिली राष्ट्रीय कांग्रेस को 280,028 208 सीट, ठीक है। 73 सीट मुस्लिम लीग को, और स्वतंत्र जो भी सदस्य थे टोटल मिला को इनको मिली 15 सीट, ठीक है। टोटल मिला के इनको मिली 15 सीट, ठीक। टोटल करेंगे तो 296 ही आएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर नोट करना कि एक चीज नोट करना कि जो 93 सीट थी, जो 93 सीट, ऐसे लिखेंगे इसको कि देसी रियासत की 93 सीटों पर चुनाव नहीं हुए, क्योंकि देसी रियासत ने चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर कि देसी रियासत की 93 सीटों पर चुनाव नहीं हुए क्योंकि देसी रियासत ने चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, और वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं हुई, अलग रखा गया, वो अलग ही रही, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। संविधान निर्माण कैसे चल रहा है। अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर क्या अब आते हैं और डीपली इसको पढ़ेंगे अब, ठीक है। और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब आते हैं जो संविधान सभा था, संविधान सभा को थोड़ा सा देखेंगे हम, उसकी मीटिंग्स देखेंगे। क्या संविधान सभा को देखेंगे अब। संविधान सभा को देखते हैं। संविधान सभा जो है, संविधान सभा को देखते हैं। संविधान सभा, इसकी जो पहली बैठक हुई
संविधान सभा की पहली बैठक 9 संविधान सभा की पहली बैठक क्या 9 दिसंबर 1946 को होती है। भाई इसके अंदर 3 बैठक हुई है, 9, 11 और 13। इनको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, आप यही लिख के आएंगे पेपर के अंदर, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 9 दिसंबर 1946 मतलब अभी तक जो पढ़ाया है वो तो लिखना ही है, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कर लेंगे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को जैसे कि फ्रांस के संविधान के टाइम में हुआ, फ्रांस का जब संविधान बन रहा था उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को वहां का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना गया, ठीक है, अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, या उनको बोलेंगे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखने के लिए मिला कि संविधान सभा में पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद, नाम है डॉक्टर सचिदानंद, क्या नाम है, डॉक्टर सचिदानंद, क्या नाम हुआ, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। इनको डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को क्या डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का, ठीक है। संविधान सभा का 9 दिसंबर पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बैठाया गया सीट पर। मतलब 9 दिसंबर 1946 में 46 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। और फिर उसके बाद दूसरी बैठक में जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई, उसके अंदर परमानेंट लीडर या परमानेंट अध्यक्ष मतलब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया, अस्थायी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही होगी कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अंदर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद हम आते हैं 11 दिसंबर 1946 को ही 2 और मेंबर को चुना गया, जिसको हम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में देखते हैं। पहले जो मेंबर हुए वो हुए डॉक्टर H.C. मुखर्जी, ठीक। और दूसरे जो हुए डॉक्टर H.C. मुखर्जी, दूसरे जो हुए VT चारी, क्या डॉक्टर H.C. मुखर्जी और VT कृष्णाचारी जो कि चुने गए क्या, अस्थायी अध्यक्ष। क्लियर इतनी बात समझ में आई।
फिर उसके बाद देखने के लिए मिला तीसरी बैठक। तीसरी बैठक जो है, तीसरी बैठक जो है, थर्ड बैठक जो है, तीसरी बैठक जो है वो आती है 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक जो आती है 13 दिसंबर 1946 को, ये जो है सबसे मेन डेट है। इसके अंदर तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 को आती है, 13 दिसंबर 1946 को आती है। इसके अंदर देखने के लिए मिला कि एक उद्देश्य प्रस्ताव, क्या 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और ये लाने वाले व्यक्ति हुए नेहरू या पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको पंडित नेहरू भी बोल सकते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात करी गई थी, चर्चा करी गई थी। भारत कैसा होना चाहिए, भारत में संविधान कैसा होना चाहिए, भारत के लोग ऐसे हैं तो संविधान कैसे रहना चाहिए, इन सब चीजों की चर्चा करी थी। ठीक, इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर क्या देखने के लिए मिला? इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर ये देखने के लिए मिला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, इसके अंदर संवैधानिक संरचना का रूप देखने के लिए मिला और प्लस दर्शन की झलक देखने के लिए इसके अंदर मिली कि भारत की जो दर्शन है उसकी झलक और संवैधानिक संरचना की एक कल्पना के रूप में इसमें देखने के लिए मिली। इसमें प्रमुख जो बात थी, क्या जो प्रमुख जो बात की, कुछ इंपॉर्टेंस या कुछ बातें इसके अंदर देखने के लिए मिली। कुछ मुख्य बात क्या क्या देखने के लिए मिली? कुछ मुख्य बात, पहली बात तो ये देखने के लिए मिली कि जो संविधान सभा है, क्या जो संविधान सभा है, लिखेंगे जो संविधान सभा है, जो संविधान सभा है वो भारत को एक स्वतंत्र के साथ साथ और क्या बात करता है? स्वतंत्र संप्रभु, ठीक है, स्वतंत्र संप्रभु घोषित करता है, गणराज्य घोषित करता है, गणराज्य घोषित करता है। ठीक है, पहली बात तो इसके अंदर ये बात करी गई। ठीक है, और भविष्य में प्रशासन जो है संविधान के निर्माण करेगी और संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। इस पे बात करी गई कि जो संविधान बन रहा है, संविधान का निर्माण हो रहा है, प्रशासन जो है उसी पे चलेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी बात करी, जो यहाँ पर बात करेगी भारत संघ की बात करी गई, जो कि हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद के अंदर ही बात करी गई होगी। आई थिंक आपने इसी के अंदर अभी हम पढ़ाएंगे आपको आर्टिकल्स, अनुच्छेद क्या होते हैं, अभी मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा थोड़ी सी उस पर भी। तो भारत संघ होगा, ये हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद के अंदर बात करी गई है कि एक भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो उस पर हम आगे चल के चर्चा करेंगे। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद ये बात करी गई कि जो शक्ति है वो राज्यों के साथ साथ संघ के पास होगी और भारत जो सभी चीजों के लिए क्या होगा, जनता उसकी क्या होगी, हकदार होगी, भारत की हकदार होगी। इसके अंदर कई सारी चीजें बात करी गई। तीसरी जो बात करी गई, राज्य की सीमा, और चौथी जो है जनता जो होगी, जनता पर सारी शक्ति, जनता पर
सारी शक्ति होगी। ठीक, जनता पर क्या होगी, सारी शक्ति होगी, ये देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके अंदर बात करी, ये सारी जब चीजें हो गई तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करा गया। क्या देखने के लिए मिलता है कि जो स्वीकार करा गया उद्देश्य प्रस्ताव को, वो 22 जनवरी 22 जनवरी कब स्वीकार करा गया, 22 जनवरी 1947 को इसको क्या करते हैं, स्वीकार कर लेती है संविधान सभा। ठीक है, इसकी सारी बातें। और फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिलती है, टोटल जो है, इसको रफ कर देता हूं मैं थोड़ा। तो आपको आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होगी एक एक करके। ठीक है, संविधान सभा जो है वो जब बनता है तो वो बनता है ऐसे, जो बैठक हुई, मीटिंग्स हुई, वो टोटल बैठक हुई 166 बैठक हुई। ठीक है, और इसके अंदर कुछ टॉपिक्स है, जैसे 166 बैठक हुई, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं, या इसको बोलते हैं 11 माह 18 दिन। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रारूप पर चर्चा हुई। ठीक है, मतलब बना रहे थे उसी पे चर्चा होने लग गई। 114 दिन तक चर्चा हुई कैसे बनेगा। ठीक, और 64 लाख पैसे लगे भाई, खर्चा हुआ। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। और फिर उसके बाद देखने के लिए मिला वो सीटें जो थी, क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का 1947 में, 49 से पहले मैं 1947 की एक घटना लाना चाहता हूँ, 1947, जिसमें 2 पार्ट्स में भारत अलग हो जाता है, एक पाकिस्तान हो जाता है, एक भारत हो जाता है। तो भैया भारत और पाकिस्तान पहले अलग अलग नहीं थे, सीटें टोटल 389 थी। ठीक है, लेकिन अब सीटें क्या थी, कम हो गई, और ये सीटें जो बच गई वो बच गई भारत के अंदर 299 सीटें बच गई। और 299 सीटों में से भी जो सिग्नेचर जो थे, हस्ताक्षर जो थे, वो बस कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग उसके अंदर क्या हुए, इंक्लूड हुए। जो सीटें देखने के लिए मिली 299, उसको देसी रियासत और ब्रिटिश भारत में भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। और वो जो टुकड़े हुए उसमें एक था 229, क्या देखो, देसी रियासत के तो 229 रह गए थे, और इसके 70 रह गए थे। ठीक है, तो ये देखने के लिए मिले। तो इसके अंदर देखने के लिए मिला कि 284 लोगों ने इस पे साइन करे, सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर करे, देखने के लिए मिले। ठीक, और 1949 में 26 नवंबर 1949 में ये बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 में ये पूरा कंप्लीट हो गया, बन गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में ये बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 के अंदर ये लागू कर दिया गया। इतनी बात क्लियर है। आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे से संविधान निर्माण, संविधान सभा को समझाने में बहुत मेहनत करी है। ठीक है, तो एक मेरे लिए लाइक, शेयर और एक कमेंट भी बनता है कि अगर आपको क्लास कैसी लगी, आप अपना रिव्यू दे सकते हैं मुझे। और आने वाली क्लास में आप बहुत अच्छे से जुड़ने की कोशिश करिएगा। आगे आने वाली वीडियो और भी मजेदार और भी इंटरेस्टिंग के साथ ये कहानी के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फैक्ट